हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों, इस समय यूपी बोर्ड क्लास 10th की मैथमेटिक्स में हम हैं अध्याय 5.1 जो कि एपी है, यानी कि समांतर श्रेणी है। इसमें हम सवालों को लगाना सीखेंगे। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन 11, जबकि इसके पहले के प्रश्न हम इसके पहले के वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे इसके पहले की सभी सवालें। तो आइए देख लेते हैं इसमें सवाल में कहा क्या गया है। सवाल में कहा गया है समांतर श्रेणी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पद ये है, एक पद ये है, एक पद ये है। ऐसे ऐसे कहा गया है कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 3 पद दिया गया है, इसके आगे के 3 पद आपसे पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं कि ये अगला 3 पद कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें हम प्रथम पद सर्वांतर, ये 2 चीज़ें हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे की स्टेप आपको बताते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पहला वाला पद आपके सामने है, इसको हम a + b लिखेंगे। ठीक है, ये पहला पद है। इसके बाद आपको काम पड़ता है सर्वांतर का। सर्वांतर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं क्या बनेगा। इसके लिए हम जानते हैं सेकंड वाले पद से हम पहला वाला पद घटाते हैं। तो हम यहाँ पे सेकंड पद पहले लिखेंगे a + 1 + b, ये आपका सेकंड वाला पद है। उसके बाद हम लगाएंगे माइनस, इसको लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे कोष्टक का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि माइनस को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत ना पड़े। यहाँ थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। a + 1 + b, माइनस से गुणा होगा तो ये -a - b बनेगा। ठीक है, इतना बन जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ a से a कटेगा, b से b कटेगा। आपके पास सर्वांतर यानी d का मान कितना आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे a का मान पता हो गया, d का मान पता हो गया। आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 पद, 2 पद, 3 पद दिया गया है। अगला 3 पद आपको निकालना है। अगला 3 पद का मतलब चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, छठा पद आपको निकालना है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि यनवा पद का सूत्र आपको पता होगा। यनवा पद, देखिए यनवा पद का सूत्र आपको पता होगा तो ये होता क्या है, यनवा पद इक्वल होता है a + n - 1 × d। ठीक है, ये आपका होता है यनवा पद का सूत्र। तो यनवा पद का मतलब चौथा पद, पांचवा पद, छठवा पद, कोई भी पद हम निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। तो आइए यहाँ पे हम चौथा पद निकालते हैं। तो n के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे चौथा पद आपका निकाला जाएगा। a का मान आप देख सकते हैं कितना है, a का मान है a + b प्लस n के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, जो पद हमको निकालना है वो आपका हो गया n का मान। तो n का मान आपको कितना लिखना है यहाँ पे 4, ये हो गया 1 × d। d आपका सर्वांतर है, इसका मान कितना दिया गया है, 1 आया है कैलकुलेशन से। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब इसी को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये a + b प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें से ये घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 × 1 = 3। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे चौथा पद निकल के आ गया। ठीक, ऐसे आप पांचवा पद निकालना चाहेंगे तो पांचवा पद के लिए हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन n के स्थान पे 5 लिखेंगे। जब हमको छठवा पद निकालना होगा तो हम n के स्थान पे 6 लिखेंगे। कैलकुलेट किया जाएगा, आपका पांचवा पद, छठवां पद निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल देखने में थोड़ा सा जटिल लगती है आपको, लेकिन है बहुत आसान। स्टेप हम समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होती है। तो हम यहाँ चौथा पद निकाल दिए हैं, पांचवा पद भी हम निकाल देते हैं, लेकिन छठवां पद आपको लगाना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं पांचवा पद कैसे निकलेगा। जहां जहां पे n है वहां पे हम 5 लिखेंगे, बाकी a का मान, d का मान हम यहां से ले लेंगे। a के स्थान पे कितना लिखेंगे, a + b लिखेंगे, प्लस n के स्थान पे हम 5 लिखेंगे। 5 - 1 × d के स्थान पे आपके पास 1 है, हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। ये आपका हो गया a + b प्लस 5 में से 1 गए, बचेगा 4 × 1 = 4। तो ये आपका पांचवा पद आ गया। ठीक है, जब ये पांचवा पद निकल गया
तो अब आप छठा पद आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंशियल हमने आपको 2 पद यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ गई है। यदि सवाल आपके समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइएगा।